और सब लिखना है, याद रखिएगा। वो सब लिखवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे आर्गन के पास जीरो होता है चार्ज, ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। अब जैसे देखिए हीना के जीआरए, हीना के जीआरए। अब जैसे हीना के जीआरए का मतलब क्या है, आइए देखें। तो हीना माने हीलियम, ना माने जैसे नियान, और के माने क्रिप्टॉन, के माने क्रिप्टॉन, ठीक है। और जी माने जीनान, और आ माने आर्गन, और रे माने रेडान। ये सभी अक्रिय गैस है, ये सभी अक्रिय गैस है। हीना के जीआरए, हीना के जीआरए आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये सभी अक्रिय गैस है, इन पर सब पर जीरो होता है। ये किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ही ले सकता है। ये सभी अक्रिय गैस है हीना के जीआरए, याद रखेंगे। ही माने हीलियम, नी माने नियान, के माने के आर माने क्रिप्टॉन, और ये जिनान, और यहां पर आर्गन, और ये रेडान है। ये सभी अक्रिय गैस है। इन अक्रिय गैसों को हम बल्बों में भर सकते हैं। सभी जो विद्युत बल्ब होते हैं इन विद्युत बल्बों में भर सकते हैं, लेकिन हमें अधिकतर आर्गन और नियान आसानी से मिल जाता है और इन्हें भर दी जाती है। अब हीलियम हल्की होने के चलते नहीं भरते, जबकि हीलियम को हम इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन के टायरों में। एरोप्लेन के टायरों में हीलियम गैस ही भरी जाती है, जबकि इससे भी हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। इससे भी हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन को इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि ये ज्वलनशील गैस होती है। ये ज्वलनशील गैस है, ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे हम अगर इसको टायरों में भरेंगे ये ब्लास्ट हो सकता है। इसके अपेक्षा ही ये थोड़ा सा भारी होता है, तो हीलियम क्रिया नहीं करता है और ज्वलनशील गैसें नहीं होती है, इसलिए हीलियम को ही भरा जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी ये सभी गैसों को। अब रही बात है कि नियान और आर्गन, ज्यादा से ज्यादा हमें नियान और आर्गन बल्ब में भर सकते हैं। बल्बों में इन अक्रिय गैसों को हम भरते हैं। इसके साथ क्रियाशील गैस नाइट्रोजन भी भरा जाता है। इसके साथ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन टंगस्टन से क्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन जो है टंगस्टन से क्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाता है। अगर हम बल्बों में ऑक्सीजन की मात्रा रह जाएगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा रह जाती है तो वो टंगस्टन धातु से ऑक्साइड बना देगा, क्योंकि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, धातुइक ऑक्साइड बनाएगा। यानी जैसे अगर जैसे बल्ब होता है, बल्ब थोड़ा सा क्रैक आ जाए तो उसका फिलामेंट तुरंत फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का रीजन है कि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर दिया और ये गैसें निकल चुकी है। जब ये गैसें निकल चुकी है तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है, और ऑक्सीजन प्रज्वलित अवस्था में जब बल्ब जल रहा होगा तो उसमें ऑक्सीजन फिलामेंट से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेगा और तुरंत फिलामेंट जल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार आपको हम बता रहे हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। सभी धातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, सॉरी कुचालक नहीं, सुचालक होते हैं। माने इसमें सभी चालकों में, सभी धातुओं में धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत भी प्रवाहित हो सकता है, लेकिन प्लम्बम को छोड़कर, पीबी यानी लेड को छोड़कर। लेड ऐसी धातु है, ये धातुओं के गुण रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है।
यह कुछ अलग पदार्थ है। जबकि ये धातुएं हैं, सभी धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है मरकरी को छोड़कर और गैलियम को छोड़कर। गैलियम ये जो है मरकरी कैमरे के माने जो रूम हीटर होता है, कैमरे के टेम्परेचर पर, कमरा रूम, इसके माने 27 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है, 27 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म होते हैं। जबकि गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म होती है। गैलियम जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म होती है। सुने, तो ये जो धातुएं होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोई डाउट? यानी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म। सभी धातुएं, सभी मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है केवल पारा को छोड़कर और गैलियम को छोड़कर। जबकि पारा 27 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है और गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि देखिए, हाइड्रोजन धनात्मक होता है, हाइड्रोजन धनात्मक होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन धातु नहीं होता है। ये गैसीय अवस्था में होता है, इसे अधातु कहते हैं। अब कंडीशन आती है कि सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, क्योंकि इसके पहले हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है, हीलियम भी गैस है, हीलियम गैस है और ये सॉलिड फॉर्म है। तो ये धातु नहीं होती है, अधातु होती है, ये अधातु होती है। लेकिन ये जो है लिथियम धातु होती है, ये सबसे कोमल और मुलायम होती है। तो लिथियम धातु होती है, सबसे कोमल और मुलायम होती है। इसके बाद सबसे भारी धातु की बात आती है तो ओसोनियम होता है। सबसे भारी धातु ओसोनियम और सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। यानी आपको क्या तात्पर्य हुआ कि कंडीशन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। और धातु जैसे आपका रहा कार्बन माइनस, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस। ऐसे क्यों? तो कार्बन के पास 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तो 4 दे भी सकता है, 4, इसलिए 4 देना भी पसंद करेगा, 4 लेना भी पसंद करेगा। यानी ये लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। नाइट्रोजन 7 होता है, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, सॉरी दूसरी कक्षा में 5, 7 है ना। तो पहली कक्षा 2, दूसरी में 5। तो इसके पास 3 की कमी है, तो 3 देगा, 3 ले सकता है, लेगा तो 3 लेगा, देगा तो 5 देगा। इसलिए नाइट्रोजन पर 3 की कमी, 3 माइनस। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन पे 8 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। इसके पास 2 की कमी है, देगा तो 6 देगा, लेगा तो 2 लेगा, इसलिए देना पसंद करेगा। फ्लोरीन देख लीजिए, फ्लोरीन जो है हम आपको बता दें कि फ्लोरीन पर 9 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7, यानी इसके पास 1 की कमी है, इसलिए 1 लेना पसंद करेगा, देना पसंद नहीं करेगा। अब कंडीशन के अनुसार जैसे क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सभी अधातु हैं। ये जो सभी अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति करते हैं। ये सभी धातुएं माने होती है ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। और धातुएं ठोस, द्रव और गैस। कुछ धातुएं ठोस अवस्था, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ अधातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है और कुछ अधातुएं गैस अवस्था में।
अब जैसे गैस के बात आती है तो कार्बन गैस भी होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है ना, फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है। अब ये कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो ये गैस है, ये तो सॉलिड होता है, ठोस अवस्था पाई जाती है, ये भी ठोस अवस्था पाई जाती है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन Br पे 1 माइनस, द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। जैसे ये फ्लोरीन और ब्रोमीन, यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो देख रहे हैं यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये देखा जाए तो सभी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। हाइड्रोजन ग्रुप का, सभी हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है और ये किसी तत्व से क्रिया करते हैं तो हाइलाइट बनाते हैं। हाइलाइट जैसे ये तत्व, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सभी जो है कंडीशन के अनुसार सभी अधातुएं हैं, लेकिन इसमें ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में है। फ्लोरीन गैस अवस्था में, क्लोरीन गैस अवस्था में। ये सभी हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व हाइलाइट बनाते हैं। जैसे हाइलाइट क्या, जैसे देखें ये गरीब है और गरीब व्यक्ति अमीर के पास ही जाएगा। अरे सिंपल बात है, लड़का लड़का से शादी नहीं होती है, लड़की लड़के से शादी नहीं होती है। अब कोई बात ये है, कोई कर लेता है तो बात ये अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लड़का लड़की के पास जाएगा, लड़का लड़के के पास जाएगा। सामान्य तौर से देखा जाए तो लड़के लड़की एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन लड़का लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षण, लड़की लड़की एक दूसरे को प्रतिकर्षण। यानी कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो ये सोडियम है, अगर सोडियम से लिया जाए, सोडियम इससे क्रिया करे तो सोडियम पर 1 प्लस है और क्लोरीन पर 1 माइनस। अब सोडियम पर 1 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस, ये क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा। अब इसका नाम हो गया नमक, लेकिन रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, आपको रासायनिक नाम भी रटना नहीं होता है, जो कि आप कपात फोड़ते हैं रटते हैं, ऐसा कोई बात नहीं यार। केवल आप मूलक याद रखिए, इसका नाम लिथियम, इसका बेरिलियम, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे तत्व है। अब जिंक, ये सब जितना है, फेरस, ये सब कंडीशन के अनुसार फेरस होता है। अगर 3 प्लस हो जाए तो फेरिक हो जाएगा। अब ये फेरिक हो जाएगा, फेरिक, और इसका नाम है फेरस अगर नामकरण होगा तो। अब बात आती है कि ये प्लस है, ये माइनस से क्रिया करेगा। तो हमने बताया कि क्लोरीन अगर किसी तत्व से क्रिया करता है, जैसे ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो ये जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कंडीशन के अनुसार, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र है सोडियम का। अब मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम पर डबल प्लस। देखिए, आपको ये भी रखना नहीं पड़ेगा, कोई भी यौगिक का नामकरण याद नहीं करना पड़ेगा, आप केवल बनाइए और आपका प्रकार नाम याद हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास डबल चार्ज होता है, क्लोरीन के पास 1 माइनस, इसके पास 1, इसके पास 2, ये बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन जुटा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। अब जो कंडीशन के अनुसार देखा जाए, अगर पोटेशियम से क्रिया करें, देखिए पोटेशियम पे 1 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 1 1, ये बन गया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं, Br, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो ये देखिए 1 1, ये बन जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, सॉरी आयोडीन से क्रिया कराते हैं, तो प्लस, और इस पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए नामकरण के कंडीशन। यानी अब आपको बता दें कि कुछ
कंडीशन जो होती है, जैसे धातु की बात करते हैं, तो ये धातु थी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ये अधातुएं हैं जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यानी कंडीशन के अनुसार अब इसमें चलते हैं उपधातु। उपधातु सिंपली बात है, जो धातु